Now we start part 2 of chapter number 2, famous personalities of the freedom movement। तो अब हम बात करते हैं भगत सिंह के बारे में। प्यारे बच्चों, आपने भगत सिंह के बारे में बहुत बार जाना है, पढ़ा है, सुना भी है। तो आज हम उन्हीं महापुरुष के जीवन से संबंधित कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। सबसे पहले भगत सिंह। भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देने वाले एक महापुरुष थे। उनको महान क्रांतिकारी के रूप से उनको जाना जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब जिले के लायनपुर में हुआ था। ठीक है। भगत सिंह, उनको हम शहीद ए आजम का अर्थ होता है शहीदों में सर्वश्रेष्ठ, शहीदों में सर्वोपरि। सर्वोपरि का मतलब है कि शहादत देने वाले जो लोग हैं उनमें अगर सबसे अच्छी शहादत के रूप में किसी को जाना जाता है तो भगत सिंह को जाना जाता है। इसलिए उनको शहीद आजम कहा गया है, शहीदों में सर्वश्रेष्ठ एंड प्रिंस ऑफ मार्टायर। प्रिंस ऑफ मार्टायर मतलब है, मार्टायर होता है शहीद, ठीक है, और प्रिंस होता है राजा। शहीदों में अगर किसी को अच्छा माना गया है तो वो भगत सिंह है। तो एक आपका क्वेश्चन बनता है कि हु इज नोन एज द नेम ऑफ शहीद आजम एंड प्रिंस ऑफ मार्टायर? तो आपका आंसर क्या होगा? भगत सिंह होगा। सेकेंड, ही गेव द स्लोगन। भगत सिंह ने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या होता है? इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ है जुल्म, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए आंदोलन संगठित करना, उसको हम बोलते हैं इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने ही ये नारा अंग्रेज सरकार के खिलाफ देश की आजादी के लिए इस नारे को उन्होंने बुलंद किया था। ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आंसर क्या होगा हमारा? शहीद आजम भगत सिंह ने दिया। और अप्रैल 8 अप्रैल 1929 को अपने साथी बट्टू केशवर दत्त के साथ उन्होंने लाहौर की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। और बम किसने फेंका था? बम फेंकने का उद्देश्य ये नहीं था कि वो किसी की हत्या करना चाहते थे, किसी का कत्ल करना चाहते थे। उनका बम फेंकने का उद्देश्य ये था कि वो अंग्रेज अधिकारी जो भारत के लोगों की डिमांड, मांगों को नहीं सुन रहे थे, उनको सुनाने के लिए उन्होंने लाहौर की सेंट्रल असेंबली के एक खाली कॉर्नर के अंदर बम फेंका था। ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो इनको फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। उस समय भगत सिंह की एज मात्र 23 साल की थी। इनकी फांसी 24 मार्च 1931 डिक्लेयर की गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने देश की जनता से डर के 23 मार्च को उन्होंने श्राद्ध के समय इनको फांसी की सजा दी गई। फिर एक जानकारी आपको देना चाहता हूं, सुखदेव जो कि भगत सिंह के एक सच्चे मित्र थे। आज 15 मई है और 15 मई 1907 को ही सुखदेव का जन्म दिवस है। आज इनका 114वां जन्म दिवस भी देश में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस थे, ये भी हमारे देश के एक बहुत बड़े महान पुरुष हुए हैं। इनको भी एक डायनामाइट कैरेक्टर्स का नेता कहा जाता है। इनको भी एक चमत्कारी या इनको एक जुझारू क्रांतिकारी होने के रूप में इनको जाना जाता है। ही स्टार्टेड द इंडियन नेशनल आर्मी। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम आजाद हिंद फौज कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप अपने परिवार में अपने दादा से, अपने पापा से, इनसे पूछना कि क्या हमारे गांव में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई हुई सेना, जिसको हम आजाद हिंद फौज कहते थे, क्या उसमें हमारे गांव का कोई ऐसा महापुरुष था जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई हुई आजाद हिंद फौज में जाके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया हो, अंग्रेजों के खिलाफ देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया हो? ही वॉज नोन एज नेताजी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हु वॉज नोन एज द नेम ऑफ नेताजी। नेताजी के नाम से किसको जाना जाता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है।
और ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर किसने पुकारा? तो इसका आंसर आएगा हिटलर। क्या आंसर आएगा? हिटलर। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1941 में कलकत्ता हाई कोर्ट से हिटलर से मिलने के लिए जा रहे थे, ठीक है, वहां मिलने के बाद नेताजी को हिटलर ने नेताजी कहकर पुकारा था, ठीक है। ही गेव द स्लोगन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन भी दिए हैं, उनमें से एक था दिल्ली चलो। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? जय हिंद। आजकल जो हम फौज में एक वर्ड यूज करते हैं, जय हिंद करते हैं, ठीक है, या वैसे भी हम रूटीन में भी हम जय हिंद शब्द यूज करते हैं। एंड गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ये तीन महत्वपूर्ण जो नारे थे, कौन कौन से? जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तीनों नारे भी किसने दिए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। आईसीएस मींस इंडियन सिविल सर्विसेज, और ये परीक्षा उन दिनों इंग्लैंड के अंदर होती थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा पास की। आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस डिग्री को फाड़ दिया, यानी कि इस डिग्री को हासिल करने के बाद उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करने की बजाय देश के लिए संघर्ष करने का जज्बा उन्होंने अपने आप में पैदा किया। नेक्स्ट हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू, जिसको हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रीडम इंडिया। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत देश जो 1947 में आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो देश के आजाद होने के बाद देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? तो आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज नोन एज चाचा नेहरू, और इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। गेव स्लोगन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी बहुत से स्लोगन दिए। उन्होंने कहा था आराम हराम है, पूर्ण स्वराज, एंड हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। इट मीन्स कौन जिंदा रहेगा, अगर भारत ही नहीं रहेगा तो जिंदा कौन रहेगा। ये तीन महत्वपूर्ण नारे कौन कौन से? आराम हराम है, पूर्ण स्वराज, एंड हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ठीक है। ये तीनों नारे भी किसने दिए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। नेक्स्ट आता है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, जिनको हम भारत के संविधान के पितामह के रूप में जानते हैं, ठीक है। इन्होंने भारत के संविधान को बनाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नोन एज बाबा साहब, इनको हम बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये कौन थे? ये एक दलित कम्युनिटी, एक पिछड़े दलित जो समाज है और उसमें माहर कैटेगरी से, माहर कास्ट से संबंध रखते थे, इनको बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और ये हमारे भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर थे, स्वतंत्र भारत के, आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे ये। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे सेकंड चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण फेमस पर्सनालिटीज थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इन वीडियोस को देख के आप काफी कुछ जानेंगे। इससे अगला जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा गांधी जी की लाइफ के ऊपर। तो आज हमने गांधी जी के बारे में चर्चा नहीं की, वो उनका एक स्पेशल चैप्टर है, उस स्पेशल चैप्टर के ऊपर हम गांधी जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।